रखो गया, मैं तुझे दुआ देता हूँ कि ये सदा बढ़ता रहे। इस दुआ के अल्फाज नरम थे, मगर उनमें एक ऐसा वजन था जो हुआ में देर तक ठहरा रहा। फिर वो बाबा कांपते कदमों से मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। इसकी पीठ झुकी हुई थी, कदम कमजोर थे, मगर लहजे में अजीब सा सुकून था। दुकान के सामने खड़े गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। किसी के लबों पर सवाल था, किसी की आंखों में हैरत, मगर जुबान किसी की ना खिली। उधर हाजी इकराम इस फकीर को जाता देखकर कके लगाता रहा, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा तमाशा देख लिया हो। कुछ उधर गुजरी थी कि अचानक सेठ के घर से एक नागवार सी वो उठने लगी, पहले हल्की फिर तेज, यहां तक कि पूरा घर इस बदबू से भर गया। हाजी इकराम ने नाक पर हाथ रखकर झुंझलाहट से कहा, अरे ये बदबू कहां से आ रही है? पूरे घर में अजीब सी बदबू खेल रही है। इसी लम्हे अंदर से नौकरों की चीखें और घबराई हुई आवाजें गूंजने लगे। सेठ घबरा कर तेजी से सहन की तरफ लपका। जैसे ही उसकी नजर सहन पर पड़ी, उसका कलेजा कांप उठा। सहन में चारों तरफ गोबर ही गोबर फैला हुआ था, जैसे जमीन ने का सब कुछ उगा दिया हो। ये क्या है इतना सारा गोबर? ये तो पूरे सहन में ठेल गया है। नौकर घबराए हुए हाथ जोड़ते हुए बोले, मालिक हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कल सब कुछ साफ कर दिया था, मगर रात भर में अचानक इतना सारा गोबर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाजी इकराम गुस्से से बेबैर गया। बेवकूफ, कामचोर कहीं कि ये सब तुम लोगों की सस्ती की वजह से हो रहा है। नौकरों ने कांपती आवाज में फिर दोहराना चाहा, नहीं नहीं मालिक, हमने वाकई सब साफ किया था। सेठ ने गुस्से में चीख कर कहा, तो क्या इतना सारा गोबर आसमान से टपका है? मुझे बेवकूफ समझते हो? फौरन सब साफ करो, अभी के अभी। ये कहकर वो गुस्से में दुकान की तरफ चला गया। उधर सहन में नौकर टोकरियां भर भर कर गोबर साफ करने लगे। पसीना बहता रहा, वक्त गुजरता रहा, मगर गोबर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घंटे बीत गए, थकान से हाथ शल हो गए, मगर सहन वैसा ही भरा हुआ था। कुछ देर बाद हाजी इकराम वापस आया तो मंजर देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी तक सहन साफ क्यों नहीं हुआ? तुम सब के सब अलसी काम जो हो, कोई काम ढंग से करते ही नहीं। सहन में फीली बदबू और नौकरों के थके चेहरे खामोशी से किसी कही हकीकत की गवाही दे रहे थे। हाजी इकराम ने गुस्से से सहन की तरफ देखते हुए कड़क दार आवाज में कहा, गोबर साफ करने में इतना वक्त लगता है क्या? इसके लहजे में झुंझलाहट भी थी और वो घमंड भी जो अपने से कमजोरों को दबाने में खुशी महसूस करता है। नौकरों ने एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा। उनके हाथ गोबर से लिथले हुए थे, पसीना चेहरे पर बह रहा था और आंखों में खौफ झलक रहा था। एक नौकर ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, मालिक कुछ तो अजीब हो रहा है, ये सारा गोबर बढ़ता ही जा रहा है। ये सुनकर हाजी इकराम का पारा और चढ़ गया। चुप रहो बेवकूफो, सब मिलकर साफ करो। मैं तुम्हें पैसे आराम करने के लिए देता हूं, आकाम करने के लिए। इसकी आवाज सहन की दीवारों से टकरा कर लूट आई, मगर गोबर की बदबू और नौकरों की थकन में कोई कमी न आई। इसी हंगामे में अंदर से सेठ की बीवी बाहर निकली। इसके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीर थी और घबराहट इसकी आंखों से साफ झलक रही थी। इसने अपने आंचल से नाक डेप रखी थी, जैसे सांस लेना दोबर हो गया हो। ये क्या हो रहा है सेठ जी? वो परेशानी से बोली। घर के चारों तरफ गोबर ही गोबर है, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हाजी इकराम ने झुंझला कर उसकी तरफ देखा। चुप रहो, औरतों को हमेशा रोना ही आता है। ये सब इस गाय की वजह से हो रहा है। अभी नौकर को कहता हूं इसे जंगल में छोड़ आए। उसके लहजे में फैसला था, जिद थी और किसी बात को सुनने की गुंजाइश नहीं थी। बीवी ने हैरत और दुख से कहा, गाय, अरे ये बेचारी तो बरसों से हमारे घर में है, रोज थोड़ा बहुत गोबर करती है, मगर इतना ढेर सारा गोबर ये कैसे हो सकता है? इसकी आवाज में मिन्नत थी, मगर हाजी इकराम के दिल पर उसका कोई असर न हुआ।
छुपाने जैसा कुछ